हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं जो 404 एरर आता है उसके क्या कारण हो सकते हैं और उससे संबंधी कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त ब्लॉगर यूज़र हैं उनको कहीं ना कहीं ये समस्या आ रही होगी। तो क्या कारण है जो है ये समस्या आती है, और पेज विथ रीडायरेक्ट पे क्या होता है, रीडायरेक्ट एरर क्या होता है, इन तीन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसे हम समझ लेते हैं कि 404 क्या होता है। तो 404 दोस्तों, जब आप कोई वेब पेज खोलते हैं, यानी कि वेब पेज खोलते हैं तो उस पर लिख के आता है 404 एरर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो पेज है वो गूगल को नहीं मिल रहा है। गूगल सर्च कंसोल में ये आपको एरर दिखाएगा। अब ये एरर आने की वजह से बहुत से कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारणों पे आज मैं चर्चा करूंगा कि कुछ कारण क्या होते हैं जो 404 के एरर आते हैं। तो पहला पहला जो कारण है वो ब्रोकन लिंक होता है दोस्तों। जैसे आपके लिंक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वही लिंक जब टूट जाते हैं, यानी जिस पे आपने पोस्ट किया है तो कहीं ना कहीं उसका एक लिंक बना होगा, और जो लिंक आप बना है वो लिंक जब गूगल खोज नहीं पाता है, यानी कि सर्च रिजल्ट में नहीं आता है, तो 404 के एरर आते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा कारण है किसी पेज पर रिडायरेक्ट कराने के बाद, यदि आपने किसी पेज पर रिडायरेक्ट कराया उसके बाद वो पेज आपने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, तब भी आपका जो है 404 एरर आएगा। या फिर एक पेज के लिंक को कई सारे पेज पर रिडायरेक्ट कराना, यानी कि एक पेज के जो लिंक है वो कई पेज पर अगर जो आप रिडायरेक्ट करा देंगे तब भी 404 का एरर आएगा। और किसी पेज को आप डिलीट कर देते हैं तब भी ये आता है। मान लीजिए वो पेज गूगल में इंडेक्स हो चुका है, यानी गूगल उसको जान चुका है, उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया, गायब कर दिया। तुरंत गायब करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर जो वो सर्च कंसोल तक पहुंच जाएगा उसके बाद आपने गायब किया तो वो दिखाएगा। क्योंकि कोई भी पोस्ट जो आप करते हैं उसको गूगल कुछ हफ्ते लगाता है, कुछ हफ्तों में ही वो गूगल उसको जान पाता है, उसको महीने भी लग सकते हैं। तो अगर जो आपने एक कोई पोस्ट किया और उसको 3 महीने बाद डिलीट कर दिया, तो जिस पोस्ट को आपने किया था उसका 404 एरर आएगा। उसके बाद में अगला आता है दोस्तों, अगर कोई पेज आपका क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स है, यानी उसको गूगल ने इंडेक्स नहीं किया है, केवल क्राउड कर लिया है, यानी गूगल को अपने मतलब की चीज़ नहीं नज़र आई कि उसमें कोई कंटेंट आपका अच्छा है। क्योंकि जो क्राउडली करंट नॉट इंडेक्स के जो पेजेज होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो गूगल उसे कुछ समय बाद इंडेक्स कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। अगर जो आपने ऐसे पेज को डिलीट कर दिया तब भी ये एरर बना रहेगा, 404 का एरर बना रहेगा। अगर कोई पेज इंडेक्स है और किसी कारण से वो डिलीट हो जाता है, मान लीजिए वो आपने गलती से डिलीट कर दिया, तब भी यह एरर आएगा। अगर आपने किसी पेज को दूसरे यूआरएल पर रिडायरेक्ट कराया और जिस यूआरएल पर आपने दूसरे पेज को रिडायरेक्ट कराया वह अगर जो प्रभावित हो गया तब भी 404 एरर आएगा। या फिर दोस्तों डुप्लीकेट यूजर विदाउट सेलेक्टेड, इससे कोई प्रभावित पेज है तो उसको भी यदि आप डिलीट कर देते हैं तो भी यह एरर देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जितने पेज दिखाई दे रहे हैं ये आपके जो है गूगल सर्च कंसोल में गूगल के द्वारा फाइंड किए जाते हैं। अगर जो गूगल इन यूआरएल को जान जाता है तभी वो ये सारे देता है। अगर जो अल्टरनेट विथ प्रॉपर कोनिकल टैग से भी प्रभावित कोई पेज है आपका, तब भी आपको ये एरर देखने को मिलेगा। अगर जो ये प्रभावित है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको
इंस्पेक्शन टूल का यूज करके उसे जो है करना चाहिए। इंस्पेक्शन टूल की सहायता से आप जैसे उसे एक बार रिट्राइव करेंगे तो वो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर जो वो पेज कई चीज़ों से प्रभावित है, जैसे कि अल्टरनेट विथ कोनिकल टैग वाला पेज क्राउड है लेकिन इंडेक्स नहीं है, और आपने उसे डिलीट कर दिया या आपने उसमें कोई बदलाव कर दिया, तब भी ये एरर देखने को मिलेगा। या फिर एक ही यूआरएल को कई जगहों पर आप रीडायरेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पेज है जो गूगल में इंडेक्स हो गया है और कुछ समय तक वो गूगल के सर्च रिजल्ट में आ रहा है, और आपने क्या किया, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी तो आपने उसको डिलीट कर दिया, या फिर जिस पेज पर आपने रीडायरेक्ट कराया था वो पेज प्रभावित हो गया किसी कारण से, तब भी यह एरर दिखाई देगा। अब इसको सुधारने का क्या उपाय है? इसको सुधारने का यही उपाय है कि 404 के सभी यूआरएल्स को होम पेज पर आप रीडायरेक्ट कराएं। होम पेज पर रीडायरेक्ट कराएं, लेकिन सारे यूआरएल को रीडायरेक्ट ना कराएं। कुछ ही यूआरएल्स को होम पेज पे रीडायरेक्ट कराएं, क्योंकि सारे यूआरएल होम पेज पे जल्दी रीडायरेक्ट नहीं होते हैं। कोशिश करें कि जो 404 के यूआरएल हैं उनको उन्हीं पेज में रीडायरेक्ट कराएं, क्योंकि उनको उसी पेज में अगर जो आप रीडायरेक्ट कराते हैं तो समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। लेकिन अब उस पेज में आप करेंगे कैसे? उस पेज को अगर जो आपने डिलीट नहीं किया है तो उस पेज को फिर से आप उस पोस्ट को कीजिए, और जो आपने वो डाला था, टाइटल दिया था, वही टाइटल दीजिए, थोड़ा सा बदलाव करके एक और दीजिए, और जब वो यूआरएल बन जाएगा और उस यूआरएल पर आप कराएंगे तो गूगल को समझने में आसानी होगी, तो ये समस्या आसानी से हल हो सकता है। और अब हम लोग समझते हैं, तो ये उसके कुछ समाधान थे। अब हम लोग समझते हैं कि रीडायरेक्ट एरर और पेज विथ रीडायरेक्ट एरर क्या होता है। तो दोस्तों, इसका एक ही कारण है। इसका एक कारण क्या है कि एक ही पेज के यूआरएल को कई जगह पर रीडायरेक्ट करा दीजिए। अगर जो एक ही पेज का यूआरएल है और आपने उसको दूसरे पर रीडायरेक्ट करा दिया, तो एक पे रीडायरेक्ट कराया तो हो गया, लेकिन आपने उसको फिर तीसरे पे रीडायरेक्ट करा दिया और आपको पता नहीं चला कि रीडायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। आपने इसको नहीं चेक किया, फिर उसको दूसरे पे रीडायरेक्ट करा दिया, तो ये एरर आना स्वाभाविक है। यानी एक ही पेज को एक ही यूआरएल पे कोशिश करें रीडायरेक्ट कराने के लिए, इससे ये एरर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि किसी पेज के जो यूआरएल पर रीडायरेक्ट कराया जाता है वह भी पेज अगर जो प्रभावित हो गया, मान लीजिए आपने किसी पेज को दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कराया, रीडायरेक्ट कराने के बाद वो क्या हो गया, 404 से प्रभावित हो गया, तो जिस पर रीडायरेक्ट कराया जिस यूआरएल को, वो तो पहले से ही प्रभावित था, साथ में जिस यूआरएल पे कराया था वो भी प्रभावित हो गया, यानी कि दोनों समस्या बन गई। तो वहाँ आपको दिखाएगा 404 एरर, और रीडायरेक्ट में भी आपको दिखाएगा कि रीडायरेक्ट एरर, या फिर पेज में दिखाएगा पेज विद रीडायरेक्ट एरर। और इसका कारण क्या हो सकता है, एक ही यूआरएल को कई पेज पर रीडायरेक्ट कराने पर यह आता है, या फिर कई यूआरएल को एक ही पे रीडायरेक्ट कराइए। ये दो तरह की बात हो गई। कई यूआरएल को, एक से अधिक यूआरएल को एक ही पेज पे रीडायरेक्ट कराएं, या एक यूआरएल को अलग अलग पेज के यूआरएल पर रीडायरेक्ट कराएं। तो रीडायरेक्ट अगर जो आप दोनों तरीके से कराते हैं तो वो पेज प्रभावित होगा। दो पेज के कंटेंट को एक पेज में सम्मिलित करने पर भी ये आता है। मान लीजिए आपका कोई पोस्ट है जो करंटली नॉट इंडेक्स है, तो आपने क्या किया, दूसरे पेज के जो कंटेंट थे
और एक पेज के, यानी 2 पेज के कंटेंट को आपने एक पेज में कर दिया, तब भी रीडायरेक्ट एरर आपको देखने को मिलेगा। अगर जो वो पेज इंडेक्स रहा होगा तो रीडायरेक्ट एरर या 404 एरर ये आपको मिलेगा। यानी कभी भी 2 पेज के जो कंटेंट हैं यूआरएल्स को मिटाएं ना, उनको चेंज करें, यानी उनमें नए कंटेंट को लिख के उसको अपडेट करें। इससे वो यूआरएल प्रभावित नहीं होगा। मान लीजिए गूगल ने उसको पता लगा लीजिए कि ये यूआरएल्स है और आपने उसको क्या कर दिया, तुरंत मिटा दिया या फिर उसके कंटेंट को क्या कर दिया, दूसरे जगह पर पेस्ट कर दिया और उसे डिलीट मार दिया। तो पेज विथ रीडायरेक्ट तो आना ही आना है, क्योंकि आपने दूसरे यूआरएल को उस यूआरएल पर रीडायरेक्ट कराया था। तो रीडायरेक्ट एरर तो वहाँ पे दिखाएगा, साथ में साथ 404 भी आ जाएगा। तो इसलिए ये सारी कमियां हैं जो हमें मिलती हैं, हमें करनी नहीं चाहिए। अगर जो रीडायरेक्ट एरर से बचना है तो जिस यूआरएल को दूसरे यूआरएल पर रीडायरेक्ट कराते हैं उस पेज को ध्यान में रखें और कोशिश ये करें कि एक पेज पर एक ही पेज को रीडायरेक्ट कराएं। ऐसा नहीं कि कई सारे पेज की यूआरएल को एक ही पेज पे रीडायरेक्ट करा दें, या फिर कई सारे जो है यूआरएल को पे जो है एक ही पे, मतलब एक दूसरे पर रीडायरेक्ट कराने के लिए सिर्फ एक ही यूआरएल का चुनाव करें। इससे पेज विथ रीडायरेक्ट और रीडायरेक्ट एरर दोनों आने के जो है चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर जो आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई पेज गायब हो जाता है और उसके यूआरएल रह जाते हैं गूगल के पास और एरर में दिखाता है, तो आप क्या करते हैं, दूसरे पेज पर जब उसको रीडायरेक्ट करते हैं तो वही पेज खुल जाता है। यानी कि एक ही संपर्क से दूसरा जो है चलने लगता है। बस रीडायरेक्ट का मतलब यही होता है। मान लीजिए 2 यूआरएल आपके पास ऐसे हैं जो एक जैसे हैं और एक सही और एक नकली है, यानी कि 2 यूआरएल में एक सही है और एक नकली है। तो नकली को अगर जो हम असली पे रीडायरेक्ट करा दें तो वो यूआरएल गायब हो जाएगा। तो ऐसे एरर बहुत सारे आते हैं। 404 का इसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं, 404 के इशू को आप फिक्स कर सकते हैं, या फिर रीडायरेक्ट एरर आ रहा है तो उसको भी फिक्स किया जा सकता है। इन दोनों पर बात होगी और इसी से एक संबंधित और है पेज विथ रीडायरेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि नॉट फाउंड 404 कैसे एरर सॉल्व करेंगे। इसके कारण को तो हम बता चुके हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने ब्लॉगर में आना होगा। ब्लॉगर में आने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शंस पे आना होगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पर जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको एरर एंड रीडायरेक्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टम रीडायरेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन खुलेगा, फ्रॉम और टू। और तो आपको किस यूआरएल से किस पर आपको रीडायरेक्ट कराना है, ये चीज़ इसका मतलब है। तो चलिए समझते हैं। अब हम चले आते हैं गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में 404 के पेज को खोल लेंगे। तो 404 पे आप जैसे ही देखेंगे तो कई सारे होंगे। तो आपको क्या करना होगा, कोशिश करना है कि जिस पेज का लिंक है उसी पर उसे रीडायरेक्ट कराएं। इससे आपका फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि वो एरर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। होम पेज पे
या फिर किसी दूसरे यूआरएल पर रीडायरेक्ट कराने से वो एरर जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास एक यूआरएल है, इसको अगर जो हम क्लिक करें तो ये देखेंगे कि ये 404 का एरर आ रहा है। तो हमें सबसे पहले इस लिंक को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। फिर यहाँ जहाँ फ्रॉम लिखा है उस यूआरएल को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सारे कुछ को वही रहने देना है। ये जो डेट वाला ऑप्शन है यहीं से उसको ले लेना है, बाकी सबको आपको क्या करना है, मिटा देना है। ये काम आपको करना है। उसके बाद में अब उस यूआरएल को दोस्तों पता लगाना है कि किस पोस्ट का वो यूआरएल है। तो अगर जो आपको याद है तो आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएंगे और उस पेज को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इस तरीके से आप अपने ब्लॉगर में खोल लेंगे। फिर यहाँ नीचे आएंगे आपको मिलेगा आपके लिंक्स। ये आपके जो है परमा लिंक मिलेगा, ये आपको परमा लिंक मिलेगा। यहाँ से उस लिंक को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और जैसे ही वो लिंक आपका कॉपी हो जाता है, फिर आपको कॉपी करने के बाद चले आना है ब्लॉगर के सेटिंग में, और जहाँ पर आपने उस यूआरएल को पेस्ट किया था उसे टू वाले में उसको भी पेस्ट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों दोनों में आपको देखना क्या है कि डेट के पहले जो भी था उसे हटा देना है। यानी डेट के पहले जो वेबसाइट का नाम था उसको हमने हटा दिया, केवल उस डेट को जिस ईयर का था उस ईयर को, और पूरा हमने सारा उसको रहने दिया है। और इसको आपको परमानेंट करना है परमानेंट करना है कि ये इसी पर फिक्स हो जाए। तो इसी पर दोस्तों आपको करके फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों फिर आपको सेव कर देना है। और जैसे ही आप इसे सेव कर देंगे तुरंत आपका काम ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 404 के एरर को सही करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर जो आप में रीडायरेक्ट का इशू है तो आप उसे कैसे करेंगे। तो रीडायरेक्ट इशू के लिए सबसे पहले आप उस पेज को देखिए कि कौन सा पेज है जो रीडायरेक्ट में है। तो हम आते हैं रीडायरेक्ट एरर में। अब ये रीडायरेक्ट एरर आया क्यों दोस्तों, ये भी हम बता दे रहे हैं। ये रीडायरेक्ट एरर इसलिए आया है क्योंकि आपने गलती किया है। जिस पेज का यूआरएल है आपने उसको उस पेज पर रीडायरेक्ट नहीं कराया है, इसलिए वो एरर आया है। क्योंकि दोस्तों जिस नाम से जो लिंक एक बार एक्टिव हो जाती है वो जल्दी डीएक्टिव नहीं होती है। तो उस लिंक को आपको उसी पेज पर रीडायरेक्ट करा देना है। अगर जो आप उसी पेज पर उस लिंक को रीडायरेक्ट करा देते हैं तो वो सही हो जाएगा। अब देखिए अगर जो रीडायरेक्ट एरर है उसे आप उस पेज को खोलेंगे तो देखेंगे दोस्तों आपको कुछ दिखाई देगा। दोस्तों जैसे ही आप इस रीडायरेक्ट एरर वाले पेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर तुरंत एरो पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा नहीं। यानी ये पेज दोस्तों आपको इस प्रकार से एरर देगा कि हम कैन नॉट रीच दिस पेज, इस पेज पर पहुंच नहीं पाए। इसमें लिखा है माइट बी हैविंग इशूज मे बी मूव्ड परमानेंटली न्यू एड्रेस। इसको आपको परमानेंट क्या करना है, मूव कर देना है। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए पुनः क्या करना होगा, उसी पोस्ट को सर्च करना होगा। अब दोस्तों अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जब उस पोस्ट को आप सर्च कर लेते हैं जिस पर रीडायरेक्ट एरर है,
तो क्या होता है, वो पोस्ट खुल जाता है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना होगा, जिस लिंक पर दिखा रहा है उस लिंक को आपको क्या करना होगा, यहीं नीचे आके आपको कॉपी कर लेना होगा। जैसे ही आप उस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे तो URL कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे वो तुरंत कॉपी हो जाएगा। फिर से आपको आना है आपके ब्लॉगर के सेटिंग में, और सेटिंग में आपको आना है एरर एंड रीडायरेक्ट ऑप्शन पे। स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो ये ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको कस्टम रीडायरेक्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आना होगा ऐड पे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो तुरंत फ्रॉम जहां लिखा हुआ है यहाँ पर आपको उस URL को कॉपी करना है जो URL आपने सर्च कंसोल से कॉपी किया है। उसके बाद में दोस्तों डेट के बाद जो भी बचा है इधर आपके www और http करके जो आपकी वेबसाइट का नाम है इसको आपको क्या कर देना, हटा। डेट के बाद के जो पीछे के हिस्से के पार्ट हैं उनको आपको ले लेना है। लेने के बाद अब आपको गूगल डैशबोर्ड में जो ब्लॉगर का है उसमें आपको जाना होगा। ब्लॉगर डैशबोर्ड में आप उस पोस्ट पर जाएंगे। उस पोस्ट में यहाँ परमा लिंक है, इस परमा लिंक पर आपको क्लिक करके उस लिंक को कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर आपको आना होगा यहाँ पर कस्टम रीडायरेक्ट पे। फिर यहाँ जहाँ टू लिखा है उसे आपको पेस्ट करना होगा। http www करके जो आपका वेबसाइट है उसको आपको रिमूव कर देना है, और ये 2000 के बाद जो ये है इसको रहने देना है। फिर परमानेंट का ऑप्शन आप दबा देंगे। तो जैसे ही आपने वेबसाइट के नाम को हटाया, फिर इस परमानेंट के लिंक को ओपन कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर सेव कर दीजिए। इस प्रकार से ये आपका काम हो जाएगा। दोस्तों ये एरर आती क्यों है? इस एरर को आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब आप इस पेज पर कई सारी लिंक को आप वो करवा देते हैं, रीडायरेक्ट करा देते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा पेज है, इस पर हमने कई सारी लिंक को पहले से रीडायरेक्ट करा दिया है, तो ये समस्या हमें आती है।